नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। दोस्तों, बिहार की राजनीति के दो खिलाड़ी हैं, एक आरजेडी चीफ लालू यादव और दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोनों की राजनीति कब किस करवट मुड़ेगी ये किसी को नहीं मालूम चलता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की राजनीति को बाखूबी जानते हैं। दोस्तों, अब देखिए, राहुल गांधी से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने दिल्ली में मुलाकात की। उसके बाद आदित्य ठाकरे का एक बयान सामने आया। बयान यही रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी पार्टी के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। अब देखिए, राजनीति अपने नेचर के मुताबिक कैसे ट्विस्ट करती है। दिल्ली में इधर आदित्य ठाकरे ने यह बयान दिया, उधर बिहार में आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान आ गया। लालू यादव के बयान के बाद फिर से अटकलें लगने लगी। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं? दरअसल दोस्तों, लालू यादव से एक सवाल किया गया। उनके सामने पत्रकारों ने कहा, बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि एनडीए फिर से बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने वाली है। इस पर दोस्तों, पता है आरजेडी चीफ लालू यादव ने क्या जवाब दिया? वो कहते हैं, जब तक हैं तब तक बिहार में बीजेपी की सरकार बनने नहीं देंगे। दोस्तों, लालू यादव के इस छोटे से बयान के कई बड़े मायने हैं। लालू कह रहे हैं उनके रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। यानी लालू यादव की ओर से बीजेपी के लिए बिहार की सत्ता में काबिज होने के प्रयास को नो है, लेकिन जेडीयू के लिए ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इसके क्या मायने हैं? क्या लालू यादव को अब भी विश्वास है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएंगे? एनडीए का साथ कभी भी छोड़ सकते हैं? तो क्या दोस्तों, इसे आदित्य ठाकरे की राहुल गांधी से मुलाकात का असर माना जाए? क्योंकि दोस्तों, लालू यादव ने यह बयान आदित्य ठाकरे की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दिया। तो क्या माना जाए उद्धव ठाकरे का वो मैसेज जो उन्होंने राहुल गांधी के पास आदित्य ठाकरे के जरिए भेजा था, उस मैसेज को राहुल गांधी और लालू यादव ने गंभीरता से लिया है? क्या उद्धव ठाकरे ये समझाने में कामयाब हुए कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे तब तक जीत से हम दूर रहने वाले हैं? दोस्तों, लालू यादव की ओर से ये कहना कि बिहार में बीजेपी की सरकार वो किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे, इसके मायने हैं। एक तरह से लालू यादव ने संकेतों के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना संदेश भेज दिया है। संदेश यही कि बीजेपी अगर आपकी शर्तों को ना माने तो आपके लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हुए हैं, हम आपकी शर्तों को पूरा करेंगे। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बाखूबी मालूम है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बहुमत से बनती है तो बीजेपी किसी भी कीमत पर उन्हें मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएगी। लेकिन इससे आगे की बात यह भी है कि नीतीश कुमार की जो ख्वाहिश है कि उनके बेटे निशांत कुमार उनके रहते राजनीति की दुनिया में स्थापित हो जाएं, उसकी भी कम संभावना है। अगर बिहार में एनडीए बहुमत में आता है तो सरकार में कम से कम नीतीश कुमार की चाहत अपने बेटे निशांत कुमार के लिए उप मुख्यमंत्री का पद होगी। लेकिन बीजेपी वो भी देने से रही, क्योंकि एनडीए में पहले ही बिहार में युवा नेताओं की फहरिस्त है। इसमें चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और संतोष मांझी जैसे नेता हैं। दोस्तों, अभी कहा जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 24 फरवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे। अब उस दिन पीएम मोदी नीतीश कुमार के लिए क्या कहते हैं? वो क्या नीतीश का बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से प्रोजेक्ट करते हैं, या फिर नीतीश के बेटे निशांत कुमार के लिए अंदर खाने कोई आश्वासन देते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आरजेडी चीफ लालू यादव ये बाखूबी जानते हैं, इसलिए लालू यादव ने इशारों में नीतीश कुमार को महागठबंधन की ओर से ऑफर दे दिया है। अब दोस्तों, आप सबके जहन में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर नीतीश के प्रति इंडिया गठबंधन में लालू यादव, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे और अब राहुल गांधी को इतना इंटरेस्ट क्यों है?
क्यों ऐसा लगता है जब तक नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे बीजेपी को बिहार में फायदा होगा? दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार ने इंडिया गठबंधन के कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा लो जरूर किया है। यहां आप और कांग्रेस के बीच लड़ाई का फायदा बीजेपी लेने में कामयाब हो गई। इंडिया गठबंधन में शामिल अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है बीजेपी क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने के लिए सुनियोजित तरीके से अभियान चला रही है, जो क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। तभी तो जब लालू यादव से पूछा गया दिल्ली चुनाव के बाद बीजेपी बिहार में भी जीत का दावा कर रही है, तब लालू यादव ने कहा कि मेरे रहते बीजेपी कभी भी बिहार में सरकार नहीं बना सकती। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया, जिसे एक सियासी संदेश के तौर पर भी समझा जा सकता है। दरअसल इंडिया गठबंधन को इस बात का बड़ा मलाल है कि अगर आज नीतीश कुमार उनके साथ रहते तो शायद बीजेपी इस बार केंद्र में सरकार नहीं बना पाती। लेकिन अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पूरी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े हैं और बार बार एनडीए के दोनों नेता बीजेपी का साथ खड़े रहने की बात भी दोहरा रहे हैं। एनडीए की एकजुटता और इंडिया गठबंधन की आपसी खींचतान की वजह से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। वहीं अब उनकी नज़र बिहार पर है, जहां नीतीश कुमार पूरी मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े हैं। आदित्य ठाकरे और लालू यादव के बयान ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाने की कोशिश तो जरूर की है। दरअसल लालू यादव ने पहले भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रखने की बात की थी, जिसका नीतीश कुमार ने खंडन कर दिया था। लेकिन राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। हालांकि लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार और नायडू की पार्टी एनडीए के साथ खड़े दिखे, उससे साफ है कि दोनों नेता पूरी मजबूती से एनडीए के साथ हैं। इससे तत्कालीन तौर पर लगता है आरजेडी चीफ लालू यादव की कोशिशों को झटका लगा है। फिर भी राजनीति है, कब नया मोड़ ले ले ये कोई नहीं जानता। वो कबीर का कहना है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख भी पंडित होता है। रस्सी के आते जाते घिसने से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। यहाँ राजनीति के नजरिए से ना तो लालू यादव अल्पबुद्धि हैं और ना ही नीतीश कुमार। दोनों ही राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन इस दोहे में प्रयास का जिक्र है। राजनीति में बार बार प्रयास का अहम स्थान होता है। लालू यादव वही प्रयास कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और अब राहुल गांधी भी वही प्रयास करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश क्या एनडीए को छोड़कर इंडिया में आते हैं या फिर एनडीए में जमे रहते हैं। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।